हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मेरे दोस्त, आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी 2025 का पीवाईक्यू, जो कि आपके जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आ चुका है। ऑलरेडी मेरे भाई, मैंने आपको 2016 से लेकर 2024 तक का मैंने कंप्लीट पीवाईक्यू करवा रखा है। अगर आप तक आपने वो पीवाईक्यू नहीं देखा है तो प्लीज़ वो पीवाईक्यू ज़रूर देख लेना, बिकॉज़ हर साल यार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और साथ के साथ ये टोटल आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में भी दे देता हूँ। कहाँ पे ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा भैया? ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 2025 में देखें कौन-कौन सा क्वेश्चन आया था। अरे भाई, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार आए हुए हैं, ना जाने कितने बार, सेम टू सेम, इसमें कुछ भी चेंज ना करता है भाई एग्जामिनर। क्या है? व्हिच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन। अगर आपने 2024 का पीवाईक्यू किया है, 2023 का पीवाईक्यू किया, आपने देखा होगा 2024 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कौन सा सेक्शन होता है भैया? उसको हम बोलते हैं जीन, है ना। सेक्शन ऑफ डीएनए जो कि प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन, वो आपका कहलाता है भाई, और डायरेक्ट आप उसको बोल सकते हैं वो आपका होता है जीन होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपसे पूछ लिया जाता है, बताओ जीन प्रेजेंट कहाँ पर होता है? ये जो प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ऑन क्रोमोसोम पे। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है भैया? ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पे। और अगर पूछे ये जीन, ये क्रोमोसोम, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये जो प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस वाले पर्सन में प्रेजेंट होता है। सेल का जो न्यूक्लियस होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, ये जो 2025 का जो बच्चे देख रहे हो, देखो यार पीवाईक्यू करना कितना जरूरी है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। आप 2016 से करोगे ना, सारा का सारा आपको क्वेश्चन रिपीटेड ही लगेगा। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन इन फीमेल, बताओ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो देखो, फर्टिलाइजेशन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ फर्टिलाइजेशन होता क्या है। प्लीज इस स्लाइड को अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। एक होता है मेल बॉडी और एक होता है फीमेल बॉडी। मैं सारा डिटेल आपको बता देता हूँ। देखो, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछा जाता है मेल बॉडी से कौन सा गैमेट रिलीज होता है? जो मेल गैमेट होता है ना, सिर्फ गैमेट लिख दो। तो मेल गैमेट का क्या नाम है, जल्दी से बताएं। अगर आपको पता है तो बताएंगे मेल गैमेट का नाम क्या है। उसी टाइप से जो फीमेल गैमेट है, बताओ उसको हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं भैया? जल्दी बताएंगे। जो मेल गैमेट होता है उसको हम कहते हैं स्पर्म। उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। उसी टाइप से जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम ओवा कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है एग। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है एग। ये दोनों जब आपस में क्या होते हैं? फ्यूज करते हैं आपस में। ये दोनों जब आपस में फ्यूज करते हैं तो यही आपका कहलाता है फर्टिलाइजेशन। यही क्या कहलाता है भैया? यही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? और जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, इसके बाद जो फर्स्ट सेल बनता है, आपसे पूछता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट सेल बनता है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है, जो फर्स्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? वो आपका कहलाता है जाइगोट। वो आपका क्या कहलाता है भाई? जाइगोट। ठीक। फिलहाल आपसे पूछा गया है कि बताएंगे ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये फीमेल बॉडी में कौन से पार्ट में होता है? तो याद रख लेना, ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। एफ से फर्टिलाइजेशन, एफ से फेलोपियन ट्यूब। और इसी का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है मेरे भाई? ओविडक्ट होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन फीमेल के कौन से पार्ट में होता है? आप क्या बोलेंगे सर? जाइगोट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो वहीं पे तो जाइगोट बनेगा। तो ये भी आपका बनेगा ओविडक्ट में। ये भी कहाँ पे बनेगा भाई? ये भी आपका बनेगा ओविडक्ट में बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो, यहां तक तो ठीक था। इससे आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइगोट के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? जाइगोट के बाद कौन सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है? आप क्या बोलोगे सर? जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। और एम्ब्रियो के बाद फिर कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? एम्ब्रियो के बाद फिर बनता है फ्यूटस। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है भैया? फ्यूटस बनता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां पर होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पूछे, है ना, डेवलपमेंट। तो आप क्या बोलोगे सर? डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो का होता है वो होता है यूटेरस में। वो कहाँ होता है भाई? वो होता है यूटेरस में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्प्लांटेशन बताओ कहाँ पर होता है? इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? ये भी आपका यूटेरस में होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पूछे तो यूटेरस, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो पूछे तो यूटेरस, जाइगोट का फॉर्मेशन पूछे तो ओविडक्ट, और या फेलोपियन ट्यूब, दोनों नाम सेम है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो आप क्या बोलेंगे? फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। आपसे देखो, एक तो क्वेश्चन ये हो गया।
और आपसे पूछता है कि जो स्पर्म होता है ये कहाँ से रिलीज होकर आता है, तो याद रख लीजिएगा जो स्पर्म जो रिलीज होता है ये होता है टेस्टिस से रिलीज होता है। ये कहाँ से रिलीज होता है भैया? टेस्टिस से होता है। बाकी जो ओविडक्ट ये जो एग होता है फीमेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं ओवा या एग, ये कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज कहाँ से होता है? ये रिलीज कहाँ से होता है? आप क्या बोलेंगे? सर ये ओवरी से रिलीज होता है। ओवरी पेयर में होते हैं, टेस्टिस भी पेयर में होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस स्लाइड में मैंने जितनी चीजें लिखी हैं ये सारा का सारा सबका सब आपका PYQ है और इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में। फिटेस्ट क्या होता है भैया? जो आपसे पूछा जाता है जिसमें सारा का ऑल बॉडी पार्ट जिसमें बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम फ्यूटेज कहते हैं। जिसमें आप उसमें बता सकते हैं भाई ये हाथ है, ये पैर है, ये सर है, ये नाक है, ये मुंह है, ये कान है, ये दांत है, ये हर एक चीज है। तो वो सारी चीज आप बता सकते हो, वो आपका फ्यूटेज में कहलाता है। दांत को मत रखना है, निकलो दांत तो बाद में आते हैं, है ना। चलिए, तो फिलहाल आपसे पूछा गया, बताएंगे फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? आपका आंसर आप तो बता दोगे भैया, क्या बोलोगे सर? ओविडक्ट में। यूटेरस में क्या होता है सर? यूटेरस में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, यूटेरस में इम्प्लांटेशन होता है। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में तो आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द रिप्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट का जब रिप्लेसमेंट करोगे तो उसको आप क्या नाम दोगे? तो भाई यही आपका कहलाता है एफॉरेस्टेशन। ये क्या कहलाएगा? एफॉरेस्टेशन कहलाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ मतलब क्या भैया? प्लांटिंग करना। प्लांटिंग करना क्या कहलाता है? एफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है भैया? डिफॉरेस्टेशन मतलब देखो क्या होता है, अगर आपसे पूछ लेता जाता है, अगर आप बहुत सारे ट्री को क्या करने लगे? कट करने लगो, कटिंग ऑफ ट्रीज अगर करने लगे आप, तो अब वो क्या कहलाएगा? डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। अब देखो, अगर आप यहाँ पे बहुत सारा प्लांटिंग करने लगे है ना, प्लांटिंग, तो आपका कहलाएगा एफोरेस्टेशन कहलाएगा। सेरिकल्चर क्या होता है भाई? ये होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म होता है, लिख लीजिएगा, वो आपका कहलाता है, लिख ही देता हूँ, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, तो वो आपका कहलाता है सेरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें से बताएंगे कौन सा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मतलब क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है? जो कि नेचुरली डिकम्पोज कर जाए, जो क्या कर जाए भाई? डिकम्पोज कर जाए। तब डी उसको आप कहीं पे फेंक देते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है? गल जाए, तो वो आपका कहलाता है क्या? वो आपका कहलाता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। क्या ग्लास को कभी आप फेंक दोगे तो क्या वो ऐसा लगता है कि भाई देखो, मतलब डिकम्पोज किसके हेल्प से करे? डिकम्पोज भी किसके हेल्प से? उसके ऊपर क्या लग जाए भाई? दो डिकम्पोज करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक होता है बैक्टीरिया, आपसे ये भी पूछ लेता है, बताओ डिकम्पोज करने में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है? एक होता है बैक्टीरिया और दूसरा होता है फंगी। दूसरा फंगी। क्या आपने कभी देखा कि ग्लास को अगर आप फेंक दोगे 1000 साल के बाद भी अगर निकाला जाएगा तो भाई वो जैसा का तैसा रहता है। उसी टाइप से प्लास्टिक भी कभी भी डिग्रेड नहीं होता है। तो ये जो प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये आपका होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसी टाइप से जो प्लास्टिक होता है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। पॉलीथीन जो होता है ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन जो देखो ये प्लांट नहीं होगा, ये प्लांट होगा। ये क्या होगा भाई? ये प्लांट होगा। इसको सही कर लीजिएगा मेरे दोस्त, है ना। इसके लिए जरा सा सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये तो कोई प्लांट होगा। बाकी जो प्लांट होता है मेरे भाई, ये होता है आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, इसमें पूछा गया है मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। मेन साइट पूछा फोटोसिंथेसिस का। देखो मैं आपको फोटोसिंथेसिस में एक एक चीज में लेकर जाऊंगा। अगर यहाँ पे देखो बहुत बच्चे यहाँ पे लीफ में टिक लगाएंगे, तो बिल्कुल भाई आप लीफ सही है ना। आप लीफ में गलत नहीं है, लेकिन एक एक स्टेप आपको नीचे जाना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे, और आप सिंपल सा बोल सकते हैं, अगर कुछ ऑप्शन नहीं होता, अगर ऑप्शन लीफ होता तो आप तो बिल्कुल लीफ लगा सकते थे। लीफ आप बिल्कुल लगा सकते हैं। लीफ में पूछा जाए कि कौन से सेल में होता है, फिर आप बोलते हैं मीजोफिल सेल। आप क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल। ये भी आपका आंसर होता था, आप यहाँ पे भी लगा सकते थे। ठीक है, सबसे पहले आपका हो गया लीफ। लीफ में अगर पूछा जाए सेल कौन सा था? मेसोफिल सेल। अब देखो सेल के अंदर भी भाई, सेल के अंदर भी क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड, है ना। सेल के अंदर भी एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है या कंपोनेंट बोल सकते हैं, वो आपका कहलाता है प्लास्टिड। अगर प्लास्टिड होता ऑप्शन में तो वो आप क्या लगाते भाई? ये प्लास्टिक लगा देते। ये भी आपका आंसर सही था। अब ये प्लास्टिक का भी एक टाइप होता है, इसका भी एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं आपको, बच्चे के इसमें कंफ्यूज होता है, इसलिए से मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आप कभी जिंदगी में कभी भी आपको कंफ्यूजन ही ना हो। आपने पढ़ा होगा ना, प्लास्टिक के 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट है। फिलहाल हम जो फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं बस ये बात करेंगे। चलो अब देखो, फोटोसिंथेसिस एक तो लीफ में होता है। लीफ में कौन सा, अगर आपको लीफ में पूछे कौन सा सेल में होता है, आप क्या बोलेंगे? मेसोफिल सेल में। अगर आपसे पूछे कि कौन सा
और सेल ऑर्गेनेल्स में होता है प्लास्टिड में। और आपसे पूछे कि देखो इन सब में सबसे पहला प्रायोरिटी जाएगा ये, अगर अब ये ऑप्शन में सारा गिवन हो, लेकिन अगर वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता हमेशा न हमेशा आप क्लोरोप्लास्ट में टिक लगाएंगे। आपका यहाँ पे लीफ में भी टिक नहीं लगा सकते, मेसोफिल में भी नहीं लगा सकते, अंडर प्लास्टिड में भी नहीं लगा सकते। सो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा भाई, आप जल्दी से बोलो। कोई बता लीफ तो नहीं बोल रहा है ना बच्चा, कोई लीफ ना बोलेगा, इसका जाएगा क्लोरोप्लास्ट में जाएगा। अगर क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में ना होता, प्लास्टिड होता था, फिर प्लास्टिड में लगाते, प्लास्टिड ऑप्शन में ना होता फिर मेसोफिल सेल में लगाते, ये भी ना होता देन आपका ये तीनों में से कुछ नहीं होता, तब आप लगा देते लीफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भाई रिपीटेड क्वेश्चन। देखो ये भी आपका कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन था, और ये शायद हाँ बायोडिग्रेडेबल, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं बायो, लेकिन थोड़ा चेंज करके आया हुआ, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये भाई ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ही है। और उसी हिसाब से आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो भैया न जाने कितने बार आए, ऐसे 1000 स्टार लगा लीजिए फिर भी कम होगा। बताएंगे पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। सीरिबेलम कंट्रोल करता है, हम सब जानते हैं भाई, बहुत बड़ा है। प्लीज इसको रट्टा मार लो इसी तरीके से, एग्जैक्ट अभी के अभी रट्टा मार लीजिए इसको प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सीरिबेलम वाला पार्ट आपको शुरू से देख लो, मैंने इसका पूरा डेफिनेशन लिखा दिया। जो भी आपका इंटेलिजेंस होता है ना, जो भी आप जितने भी इंटेलिजेंस हो वो वाला पार्ट, जो भी आपका थिंकिंग प्रोसेस, इंटेलिजेंस में पता है क्या क्या आ गया, आप क्या ऐसा सोच सकते हो, आपका थिंकिंग लेवल, आपका याददाश्त, ये सारा चीज आपका कौन कंट्रोल करेगा, सीरिबेलम कंट्रोल करेगा। बाकी जो पॉन्स का जो मेन फंक्शन होता है, ये आपका ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। अब बाकी जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। किसको भैया, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। द मोमेंट ऑफ द रूट अवे, मूवमेंट होगा यार, हम थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया, यहाँ पे मूवमेंट इसको कर लीजिएगा, मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट। देखो अभी मैं 2024 में शायद ये क्वेश्चन आए हैं, तो 24 में मैं आपको करवाया हूँ ये क्वेश्चन, कि अगर लाइट के तरफ जाए तो वो कैसा रिएक्शन कहलाएगा, वो फोटोट्रोपिज्म कहलाएगा। ठीक है, अगर लाइट के पॉजिटिव ट्रोपिज्म मतलब क्या होगा भाई, पॉजिटिव ट्रोपिज्म मतलब क्या होगा, जो कि टुवर्ड्स लाइट जाए, क्या भैया, टुवर्ड्स लाइट। उसी टाइप से नेगेटिव मतलब भाई किसी चीज से दूर भागना, नेगेटिव मतलब किसी चीज से दूर भागना, मतलब अवे फ्रॉम लाइट, क्या भैया, अवे फ्रॉम लाइट, तो ये आपका हो जाएगा क्या, नेगेटिव। उसी टाइप से हाइपोट्रोपिज्म में क्या होगा, हाइपो मतलब होता है, सॉरी हाइपो या हाइड्रो होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रो होना चाहिए। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स है ना, ये हाइड्रो होगा यार, स्पेलिंग थोड़ा सा हाइड्रो होगा है ना। तो नेगेटिव हाइड्रोटूरिज्म मतलब जो कि पानी से दूर भागे, पॉजिटिव मतलब जो पानी के तरफ जाए। तो आपसे पूछा अवे बोले कभी भी तो मतलब कोई नेगेटिव जाना, और टुवर्ड्स से पूछे बोले तो हमेशा पॉजिटिव जाना। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भैया, ये भी प्लीज रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे भी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, 27 के लिए तैयारी कर रहे हो, मेरे से रिक्वेस्ट है प्लीज आप 2016 से पीवाईक्यू कीजिए। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा सारा का सारा पीवाईक्यू प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप वहां से जाइए, 2016 से स्टार्ट कीजिए, ज्यादा लेंदी भी लेक्चर नहीं रहते हैं, मैक्सिमम आपका 30 मिनट का एक लेक्चर मिलेगा, सारा कीजिए अच्छे तरीके से, आपको मजा आ जाएगा। सिंपल था भैया, बताएंगे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है वो न्यूरॉन के अंदर कैसे ट्रांसफर होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेंड्राइट में जाता है, उसका सेल बॉडी में, फिर एक्सोन इन, सो आपका करेक्ट आंसर इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे इस बेहतरीन है। सबसे पहले देखो, अगर हम न्यूरॉन का मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाने की कोशिश करूं अगर, तो ये आपका न्यूरॉन का कुछ स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का, है ना नॉर्मल मान लीजिए। देखो ये जो निकला हुआ होता है, ये क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डेंड्राइट से। तो कोई भी सिग्नल जो आता है सबसे पहले डेंड्राइट में जाएगा, फिर ये सेल बॉडी में जाएगा, फिर यहाँ एक्सोन में जाएगा, देन यहाँ पे एक्सोन इंड में चला जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है नोट अ डक्टलेस ग्लैंड, इसमें से बताएंगे कौन सा डक्टलेस ग्लैंड नहीं है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, बताएंगे इसमें से कौन सा डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस आप देखो यहाँ पे ना आपको एक्सोक्राइन बोला है ना इंडोक्राइन बोला है, सिर्फ डक्टलेस आपको एक हिंट दे दिया। तो डक्टलेस ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है, डक्टलेस ग्लैंड जो होता है ये होता है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये कैसा होता है भैया, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। मतलब आपसे पूछ रहा है इसमें से बताओ कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, कौन सा नहीं, पिट्यूटरी बिल्कुल सही है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड इंडोक्राइन ग्लैंड है, और जो एड्रेनलिन है ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन जो लीवर है ये इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, क्योंकि लीवर के पास होता है डक्ट, और जिसके पास डक्ट हो जाता है वो आपका हो जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, इसके पास क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं। और देखो एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है मेरे भाई, उससे रिलीज आपसे पूछता है इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, ये क्या सीक्रेट करता है। ये हमेशा ना हमेशा हार्मोन सीक्रेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा थायराइड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। ये हमेशा ना हमेशा हार्मोन सीक्रेट करता है। सर इसके पास डक्ट अगर नहीं है तो ये अपना हार्मोन को टारगेट पॉइंट तक कैसे लेकर जाता है भैया? ये जो अपना टारगेट पॉइंट तक लेकर जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड के हेल्प से लेकर जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फिर से अगेन रिपीटेड क्वेश्चन यार, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पूछा यार, न जाने कितने बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। प्लीज पीवाई को जरूर कीजिए मेरे दोस्त। पूछा है पोटैटो के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है भैया? बिल्कुल स्टेम ट्यूबर की वजह से होता है। लीफ अगर बोले तो ये नहीं होता, ये सब कट कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, कई बार मैंने बता रखा है। मेंडल कंडक्टेड हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट विद, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, इसके बारे में तो मैंने पूरा मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, कैरेक्टर, ट्रेट, ए टू जेड मैंने करवा रखा। बताएंगे जो मेंडल साहब थे, ये मतलब कि कौन से प्लांट में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था? आपको पता होना चाहिए वो गार्डन पी में किया था इन्होंने। किस चीज पे किया था भाई? गार्डन पी में इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ बिल्कुल ना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई क्या पूछा है, एक्सेसिव एक्सपोज ऑफ ह्यूमन अल्ट्रावायलेट रे रिजल्ट। बताओ, ये क्वेश्चन 2023 में आपसे पूछा था ओजोन के बारे में। अब उसी को थोड़ा एक स्टेप उन्होंने आगे लेके गए। जब मैं ओजोन के बारे में बताया था, मैं आपको वहां पे बताया था भाई, अगर ओजोन लेयर जो होते हैं, देखो इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं, इसका कलर ले लेते हैं। सन से जो अल्ट्रावायलेट रे आता है, अल्ट्रावायलेट रे आता है सन से, तो उसको कहने के क्या कहता है, ओजोन लेयर उसको रोकता है। अगर ओजोन लेयर किसी वजह से, आपको पता है ओजोन लेयर कौन से गैस की वजह से खराब हो जाता है? क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने करवाया 2024 में। बताओ जल्दी से। सीएफसी, अगर सीएफसी अगर ज्यादा हो जाए इन्वायरमेंट में, तो वो ओजोन लेयर में क्या होल कर देता है। अगर ये होल हो जाए बाय चांस, तो वो क्या होने लगा भैया, वहां से फिर अल्ट्रावायलेट रे आने लगेगा अर्थ पे। जब अर्थ पे अल्ट्रावायलेट रे अगर आ गया तो फिर क्या होगा भाई? स्किन डिजीज होता है, स्किन कैंसर तक हो जाते हैं। अगर ये क्या होता है भैया, स्किन कैंसर, लंग्स तक तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि भाई जो धूप है वो आपके स्किन पे ही जाएगा, है ना। धूप स्किन पे ही ज्यादा लगता है ना, डायरेक्ट तो स्किन पे लगेगा, तो वो आपको लंग्स स्किन कैंसर करवा देगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। और ऐसा क्यों होता है? सीएफसी की वजह से होता है। अगर क्लोरोफ्लोरो कार्बन अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगे, तो ये जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर वहां पे क्या होने लगता है, यहाँ पे होल होने लगता है। यहाँ पे क्या होने लगता है भैया? होल होने लगता है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रे जो होते हैं, ये जमीन पे आने लगते हैं। ये कहाँ आने लगते हैं? जमीन पे आने लगते हैं, और ये स्किन कैंसर करवा देता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, द पेनक्रियाटिक जूस डजंट कंटेन फॉलोइंग। जो पेनक्रियाटिक जूस है, बताओ इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट नहीं होता है? क्या इसके पास ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है? बिल्कुल सर, जो ट्रिप्सिन होता है वो भी प्रेजेंट होता है, लाइपेज भी होता है। और थाइलिन क्या इसके पास होता है? अरे ना भाई, थाइलिन जो होता है ये आपका सैलिवरी एमाइलेज होता है, और ये माउथ में प्रेजेंट होता है ना, इस सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, इसमें पूछा है पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरिया सफर लेस फ्रॉम द ग्वाटर बिकॉज। बताओगे सिंपल सा भाई, ग्वाटर की वजह से जो सफर करते हैं उसके पास क्या चीज का कमी हो जाता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्वाटर बताओ किसकी कमी की वजह से होता है? ग्वाटर किसके कमी की वजह से होता है सर? आपसे पूछा जाए कौन सा एलिमेंट है, तो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है भाई? आयोडीन की कमी की वजह से होता है। अगर आप देखेंगे, दे ड्रिंक सी वाटर, क्या वो सी वाटर पीता है इस वजह से होता है? ना भाई, कोस्टल एरिया सफर लेस फ्रॉम वाटर। अच्छा है ना, जो मतलब कि लेस वाटर से जिसका ना कम, और सब जैसे देखो जो सी एरिया में नहीं है उसको ग्वाटर ज्यादा होता है, लेकिन जो सी के नजदीक होता है उसको ग्वाटर कम होता है। क्योंकि भाई वो लोग क्या होते हैं, वो खाना पीना खाते हैं, सी फूड वगैरह खाते हैं, और सी फूड भाई कहीं ना कहीं उसको क्या मिल रहा होता है? आयोडीन मिल रहा होता है। आयोडीन उसको मतलब कि अच्छी क्वांटिटी में मिले तो उसको ग्वाटर की कमी होगी, मतलब ग्वाटर ज्यादा उसको नहीं होगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है। ड्रिंक सी वाटर भाई, अगर सी ड्रिंक वाटर तो पी ही नहीं सकता इंसान, है ना, बहुत ज्यादा साल्टी होता है तो इंसान का डेथ हो सकता है। अगर नहाने से कुछ नहीं होता भाई, है ना, ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो सी फूड वगैरह खाते हैं, और सी फूड से उसको क्या मिल जाता है भाई? उसको आयोडीन मिल जाता है। आयोडीन मिल जाएगा तो कहने उसको ग्वाटर की बीमारी उसको कम होगी। नॉर्मल केस में जो आयोडीन होता है ना, ग्वाटर जो होता है वो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड एंड मैन हैव सम इवोल्यूशनरी रिवोल्यूशन। बताएंगे इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? आसान सा क्वेश्चन है भाई, ये आपका कह रहा था होमोलोगस कहेगा। क्या कहेगा भाई? फोर लिम्ब देखो किसका? फ्रॉग का, लिजार्ड का और बर्ड का। हाँ, एंड मैन हैव सम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दिस इज अ होमोलोगस
ऑर्गन। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। होमोलोगस एनालोगस मैंने कई बार करवा रखा है। एनालोगस का चलो मैं आपको डेफिनेशन अगर मैं बता दूं तो ये एनालोगस आप क्या बोलोगे सर? जिसका सेम फंक्शन हो, है ना? एक याद करना, हमेशा मैं बोलता हूँ इन दोनों में से कोई एक याद कीजिए। एनालोगस, एनालोगस सेम फंक्शन, जिसका फंक्शन क्या हो भैया? सेम फंक्शन, और जिसका डिफरेंट ओरिजिन क्या हो भाई? डिफरेंट ओरिजिन हो, तो आपका क्या कहलाएगा? एनालोगस कहलाएगा। होमोलोगस इसी का जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, डिफरेंट फंक्शन और सेम ओरिजिन, वो आपका कहलाएगा होमोलोगस ऑर्गन। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर से मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे दोस्त, आपने भी देखा 2025 में 15 में से 13 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपको डायरेक्ट पीवाईक्यू से आए हुए हैं। 13 क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप कर देखना पीवाईक्यू, वीडियो अवेलेबल है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, है ना? आप समझ जाओगे मैं सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप पीवाईक्यू देखना। 2016 से आप कीजिए पीवाईक्यू, आधा घंटा का देखना जाएगा, इसमें 15 नंबर आपका आ जाएगा। क्या चाहिए भाई आपको? तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और आप पीवाईक्यू ज़रूर करना मेरे भाई। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।